ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। मालिक मोहम्मद, आप देख रहे हैं विश्व नायक इंडिया न्यूज। जहां अपने चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाया था गहिरू गांव की जो लड़की थी, किस तरीके से हत्या करके उसे अम्बावा के जंगल में डाल दिया जाता है। हमने बताने का प्रयास भी किया था अपने चैनल के माध्यम से और दिखाने का प्रयास किया था। आपको बताएं कि जो माँ है और उनके पति नहीं है, हालांकि हम उनके घर पे आए हैं, किस तरीके से परेशान है, शायद कवरेज कर रहे हैं तो हमारी आंखों पर आंसू आ गए हैं। ऐसा कवरेज हमने अपनी जिंदगी में पहली बार किया है और उसके बाद उनसे भी रूबरू होंगे, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी और एक ही बेटा है। बेटी जिस तरीके से किसी की भी हो, अगर छोड़कर चली जाती है तो माँ की आंखों में किस तरीके से आंसू बहते हैं। और शायद जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है, कहीं न कहीं 4 से 5 लोग मारने में थे, लेकिन एक ही दोषी को अभी हमने बात किया है थाना अध्यक्ष से, तो उन्होंने बताया है कि 1 लोग अपराधियों को जेल भेज दिया गया। हालांकि देख रहे होंगे ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, इनका नाम रामा देवी कश्यप है और राम देवी कश्यप है। और उसके बाद जो है यहाँ की गहिरू गांव की निवासी है। प्रधानमंत्री आवास तो मिल गया है, लेकिन जो है प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगा रही। हालांकि देखना है कि प्रधानमंत्री इस मामले को कब संज्ञान लेंगे। पीड़ित व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करूंगा, रूबरू करूंगा और जानूंगा किस तरीके से ये घटना है। हालांकि ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन कवरेज करने का एक ही मकसद था कि आप लोगों तक लगातार हम इस मुद्दे को उठाएं। और सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी पत्रकारिता निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करिए और निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। ये ऐसे व्यक्ति हैं, यहाँ बहुत ही गरीब हैं और परेशान हैं, इनकी मदद आप लोग करिए। जिस तरीके से हमने देखा कई पेपर के माध्यम से बताया गया कि यहाँ की महिला, यहाँ गहिरू के गांव के लोग स्कूटर इंडिया में धरना प्रदर्शन दिए, धरना प्रदर्शन किए, बिल्कुल ही झूठ है। अगर उसकी जांच करवा लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब, ये बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लड़की के ये भाई हैं और ये लड़की की माँ है, मैं इनसे बात करूँगा और किस तरीके से पुलिस और तमाम आला अधिकारी किस तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं। जरूरत अगर पड़ेगी तो पूरी पत्रकार टीम जो है इनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रवि कश्यप। रवि कश्यप जी, जानकारी चाहिए थी कि जिस तरीके से देखा जाए कि आपकी बहन का मर्डर करके उसे अम्बावा की जंगल पे डाल दिया गया, ठीक है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद क्या लगता है आपको न्याय में और उसके बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर? मुझे लग रहा है कि क्योंकि पुलिस भी अपना काम उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से उसको करना चाहिए, क्योंकि तहकीकात बहुत गहराई से लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया है। और इसमें जो है मेरी बहन को जो बहुत धारदार हथियार से मार किए गए हैं कि वो पूरा चेहरा उसको मिटाया जाने की कोशिश की गई है। तो इसमें मेरी बहन, मैं खुद ही अपनी बहन से अकेले, मतलब जैसे ही लड़ाई होती थी कभी कतार बहन भाइयों में, तो मैं खुद नहीं जीत पाता था, तो उसको अकेले कैसे मार सकता है। इसमें किसी न किसी दूसरे तीसरे हाथ का जो जरूर है, इसमें कोई ना कोई रहा है इसके साथ। तो इसमें मतलब एक ज़्यादा साजिश रही है कि इसको मतलब मारा गया है। अच्छा, घर में बता के बहन आपकी कहाँ के लिए निकली थी कि मैं भैया हो और उसके बाद जो है मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद इस तरीके से फिर कैसे पता चला आपको, मतलब पूरी हकीकत बताइए। मैं मुझे यहाँ पे नादरगंज और कृष्णा नगर बता के 10:30 बजे घर से निकली थी इंटरव्यू देने के लिए। किस चीज़ का इंटरव्यू? कोई प्राइवेट कंपनी काम में थी, उसका बिलिंग का काम था, बता के यहाँ से निकली थी। पुरानी कंपनी में बिलिंग में काम है, मुझे काम मिल रहा है, मुझे जाना है इंटरव्यू में। तो यहाँ से 10:30 बजे घर से निकली थी। उसके बाद से कहाँ गई, कौन लोग थे, कहाँ से उठाया, कितने लोगों ने किडनैप किया, कहाँ ले गए, मुझे सूचना नहीं मिली। मुझे 2 बजे सूचना मिली मेरे नाना के द्वारा, मेरे दोस्त के द्वारा कि फलाने जगह पे उसके कागज मिले हैं, लड़के के पास से मोबाइल मिला है मेरी बहन का, और ये अम्बावा जंगल में, चकमावा जंगल में उसका मोबाइल और बैग मिला है। उस लड़की जो लड़का जो मारा है उसके साथ में, उसके पास से मिला है। तो उसमें कौन आया आपके पास? उसमें आधार कार्ड से निशान हुई कि मेरी बहन है फलानी,
और जो है नाना मेरे पास फ़ोन किया कि ये लड़की ये है, तो मैं जाके वहाँ पर मौके पर घटनास्थल में पहुँचा तो मैंने देखा ये मेरी बहन है। उस टाइम ये आदमी गुमराह कर रहा था, ये कातिल जो था ये गुमराह कर रहा था कि एक लोग तो गिरफ्तार हुए, एक लोग गिरफ्तार हो गया है मौके पर। अगर ये जो कबूल रहा है कि 4 लोग आदमी ले गए थे, ये इसकी निशान नहीं हो पा रही कि आखिर वो किसको बता रहा था। देख रहे होंगे ये लड़की के भाई हैं और एक ही बहन थी। शायद आप लोगों को पता ही होगा, जब सावन का महीना आता है और जब रक्षाबंधन आता है तो सभी बहनें भाइयों के हाथों पे कलाई पे राखी बांधती हैं। तो ये कवरेज तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी भी आंखों पर आंसू हैं और माँ बैठी है लड़की की। मैं माँ से भी बात करूंगा किस तरीके का वो मंजर था और किस तरीके से लड़की को मजदूरी कर कर और उसके बाद फूल माला बेचकर लड़की को पढ़ाया और बड़ा किया। जहां पर सरकार बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरीके से बेटी को मजदूरी कर कर बेटी को पढ़ाया और उसके बाद इस काबिल बनाया। लेकिन अगर शायद इन्हें पता होता कि इनकी बेटी जो है कहीं ना कहीं अगर मौत के घाट उतार दी जाएगी तो शायद जो है पढ़ाती नहीं, कहीं पर विवाह रचा देती। क्या कहेंगी माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम देवी। राम देवी जी, ये बताइए किस तरीके के देखा जाए, सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कितनी बेटी थी आपकी? हमारी एक ही लड़का था, एक ही हमारा बेटी थी हमारी, और लड़का बड़ा है और बेटी छोटी है। पति मर गया और पति हमारा खत्म हो चुका है। साल पहले? हमारा पति 14 साल पहले खत्म हो गया था। और किस तरीके से मजदूरी करके और उसके बाद करके पढ़ाया? हमने बचपन से वो काम नहीं करते थे, हम छोटे छोटे बचपन से ही हम काम को खिला रहे। वो चला गया था, फिर वो 14 साल हो गए, खत्म भी हो गया। और हम इनको 2 साल की लड़की थी, 4 साल का लड़का था। जब से हम कमा खा रहे हैं, बच्ची आगे लेटिंग करे खड़ी हो रहती थी और हम काम बाहर करके मजदूरी करके आते थे और 10 बजे घर आ जाते थे, कुछ सोच कर आते थे। कोई लोग कहते थे लाओ बेटा तुमको बिस्कुट खिला दें, तो कहे नहीं बेटा मामा नहीं खाएंगे क्योंकि हम लेटिंग करे खड़ी हूँ, मेरी मम्मी आएगी तभी तुम खाओगी और टट्टी मेरे लगी है, मैं नहीं। हम आते थे, मैं बहुत दुख लगता था उनके, बेटा सही क्यों नहीं खाया, हम लोग उठा देते। और बताओ हम पहले तो धान गेहूँ काटा, उसके बाद फिर सब्जी का बेचना सीखा, बग्गा मंडी सब्जी बेचे। कम से कम 16 साल हमने बेचा सब्जी। 16 साल के बाद 2 साल हो गए छोड़ दिया। हमने कहा बेटी से आगे हो गई, पढ़ा लिखा रहे, थोड़ा घर पे बेटी को भी ध्यान दे और थोड़ा फूल माला रुद्रेश्वर मंदिर स्कूटर के गेट के सामने रुद्रेश्वर मंदिर है, उसमें हम बेलपत्री और फूल बेचते 10-10 रुपए में, बेल के पिलर 20 रुपए की पिलर बेच के हम घर में आते थे। बिटिया ने कहा मम्मी हम इधर में जा रहे हैं, हमने सोचा बेटा अकेले मत जाना, भैया को ले लेना। तो बहन ठीक अच्छा जाओ मम्मी, तो भैया से भैया नहीं हम अकेले ही चले जाएंगे। तो हमने कहा नहीं बेटा देख लेना, भैया को लेवा लेना। तो भैया ने कहा, बिटिया ने कहा कि हम भैया तुम नहीं रह जाओ, हम चले जाएंगे। और हमारी सहेलियाँ तो भी जा रही हैं, हमको नादरगंज जाना है, तो नादरगंज या तो चले जाएंगे, कंपनी होगी, हमें पता नहीं है, वो खुद ही सहेली बताएंगी जो जा रही। उसके बाद वो यहाँ से तो बैठी नटवन के डेरा, जो गहरू गाँव है, नटवन के डेरा से बैठी और उधर गई गौरी चौराहा से वो जैसे गई वैसे नहीं हम बता सकते। फिर नादरगंज उतरी, मतलब जैसे हम सुने हैं। अब हम तो क्या जाने, तो हमारे घर से हमारी लड़की 10 बजे उतरी, 10:30 बजे यहाँ से। उसके बाद फिर हमने कहा, फिर सुनने मिला कि नादरगंज में वो रिक्शा था। उनको जानकारी क्या बता रहे? मम्मी को हमारी इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम ही जब तक जानते हैं तो नहीं पता है। बाकी चौराहे तक पहुँचे मैं, उसके पास कौन थे, कौन लोग थे, कहाँ से उठाया, कहाँ से ले गए, ये मुझे नहीं पता। 2 बजे मुझे सूचना मिली थी कि आपकी गांव की लड़की है। मेरे नाना ने मुझे सूचना दी, उनको ग्रामीण वालों ने उनको सूचना दी, उनके द्वारा मुझे सूचना दी कि आप जाओ मुनि। क्या कहेंगे, आपको प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं न्याय आप बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है उचित न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय हमारे साथ ये नहीं मिला अभी कि छानबीन क्यों नहीं हो रही है, वहाँ क्यों हमको ना हमको मिट्टी नहीं दिखाया थाने में, हमको मट्टी नहीं दिखाया, ना हमका मौका दिखाया गया कैसे मारी गई हमारी बिटिया, जहाँ पे मौका भी नहीं दिखाया। थाने में मिट्टी है, वहाँ भी हमको पुलिस वाले नहीं बुलाया। पुलिस नहीं निकाल रही है, CCTV फुटेज भी जहाँ से सर जंगल में वहाँ
कहाँ लगे? जहाँ से उठाया भी होगा, जहाँ तक वारदात अगर वारदात क्षेत्र में होती है तो आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। स्कूटर इंडिया से लेके सीसीटीवी फुटेज भी तक नहीं स्कूटर निकाली। इंडिया से अगर लेके स्कूटर इंडिया से मेरी नादरगंज बहन चौराहा और बताया गया है नादरगंज चौराहा, नादरगंज बोलते हैं वहाँ मतलब छानबीन तो होनी वहाँ चाहिए, छानबीन तो होनी सीसीटीवी चाहिए। फुटेज तो निकालनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ये नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, क्या कहेंगे आप? हमारा जो है न्याय करवाए कि हमारा जो है हमारी बेटी मुजरिम को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी 2 मर्डर कर चुका है और तीसरा मर्डर किया हुआ है। उसको फांसी दी जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको मैं फांसी चाहता दी हूँ। जाए, ऐसे मर्डर ताकि करते ये रहेंगे दूसरी तो बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ ना हो, कुछ ना हो। क्योंकि वो ऐसे ही बाहर आता रहेगा, दूसरी बेटी बहन की कत्ल करता रहेगा। अभी दो कर चुका है, तीसरी मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, अब कैसे बर्दाश्त करें? ये देखिए हमारे साथ में ये लड़की के भाई हैं और ये लड़की की माँ है, और लगातार अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया, यदि पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारी जो है सतर्क हो जाए तो ऐसा कांड कहीं न कहीं नहीं होगा। कोई भाई अपनी बहन से जुदा नहीं होगा, कोई भी माँ अपनी बेटी को खोकर इस तरीके से आंसू नहीं रोएगी। लगातार हमने दिखाने का प्रयास किया। इनकी प्रमुख मांगे यही है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां पर बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी दोषी हो, जो भी दोषी जांच में पाया जाए और जो भी लोग जेल गए हैं उन्हें सख्त सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल में कहीं ना कहीं फांसी की सजा उन्हें सुनाई जाए। लेकिन एक बात और सामने निकल कर आती है कि इस तरीके की घटना जो व्यक्ति देते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भी बहन बेटी होंगी, आपकी भी बहनें होंगी। आज जो है एक माँ अपनी बेटी को खो दिया, एक भाई अपनी बहन को खो दिया, लेकिन जो है उनको भी सतर्क होना चाहिए। जो ऐसी बहनें हमारी अकेले घर से निकल जाती हैं कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए या